जय माता दी दोस्तों। हैप्पी नवरात्रि सभी को मेरी तरफ से नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। और नवरात्रि आ ही चुकी है तो नवरात्रि पर हम आज की वीडियो में देखने वाले हैं कि कलश स्थापना कैसे करेंगे और घट घट की स्थापना कैसे करेंगे और जवारे कैसे बोएंगे और अखंड ज्योत की स्थापना कैसे करेंगे। पूरा सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ। तो देखिए, सर्वप्रथम हम एक चौकी लगा लेंगे और थोड़ा सा मंडप सजा लीजिएगा तो माता रानी के आगमन का और भी अच्छे से स्वागत करिएगा। तो इस प्रकार से देखिए, मैंने मंडप सजा लिया है, दरबार सजा लिया माता रानी का। और चौकी पर लाल कपड़ा बिछाने के बाद अक्षत का आसन देकर माता रानी को विराजमान करा दिया है और चौकी को मैंने गंगा जल से शुद्ध कर दिया है। यहाँ पर थोड़ा सा अक्षत का आसन देंगे और गणपति जी को विराजमान कराएंगे। अगर आपके पास छोटी सी कोई प्रतिमा है गणपति जी की तो फिर आप उनको विराजमान कराइए। मैंने यहाँ पर माता रानी और गणपति जी दोनों ही जन नए लेकर आए हैं, तो उनको हम गंगा जल से शुद्धिकरण करा देंगे और उनको स्नान भाव रूप में स्नान करा देंगे। और उसके बाद में हम यहाँ पर अष्टदल कमल बना लेंगे जिस पर कि हमें घट की स्थापना करनी है, यानी कि कलश की स्थापना करेंगे। तो घट जो है आप मिट्टी का लें तो बहुत ही ज़्यादा पवित्र माना जाता है। अगर मिट्टी का आप किसी कारणवश नहीं ले पा रहे हैं तो फिर आप स्टील का या पीतल का भी कलश ले सकते हैं। यहाँ पर देखिए, अष्टदल कमल बना लेंगे। इस प्रकार से चावल की एक ढेरी बनाकर उसको थोड़ा सा गोल गोल फैलाएंगे और इस तरीके से हम अष्टदल कमल बना लेंगे। उसके बाद कलश को हमने पानी में भिगोकर रख दिया था, इसलिए कि वो ये जो बाद में फिर हम पानी भरते हैं तो इसका पानी जो है वो सूख जाता है, तो इसे हम पानी में भिगोकर रख देंगे। तो फिर अब इसमें जो हम जल भरेंगे तो ये जल जो है वो सूखेगा नहीं। तो यहाँ पर देखिए, हम इसमें मौली बांधेंगे कंठ पर। कलश के कंठ पर मौली बहुत ही आवश्यक होता है बांधना। तो आप 3 बार, 5 बार, 7 बार, जितने भी बार आप चाहें कलश में मौली ज़रूर लपेटिएगा। तो यहाँ पर देखिए, कलश में हमने मौली लपेट दी है। उसके बाद में हम कलश में 5 चीज़ें डालेंगे। हल्दी की गांठ डाल देंगे, गांठ अगर नहीं है हल्दी की तो फिर आप पिसी हल्दी भी डाल सकते हैं। सुपारी डालेंगे, इलायची डालेंगे, लौंग डालेंगे और सिक्का डालेंगे। कम से कम 5 चीज़ें तो आपको कलश के अंदर डालनी ही डालनी है। फिर उसके बाद आप चाहें तो दूर्वा घास भी डाल सकते हैं, एक पुष्प भी डाल सकते हैं। और यहाँ पर हम जल में गंगा जल मिलाकर उससे हम कलश को भरेंगे। तो यहाँ पे देखिए, कंठ तक हम कलश को भरेंगे और इस प्रकार से हमारे कलश की स्थापना होगी। और कलश में आप स्वास्तिक बना लीजिएगा। तो देखिए, कंठ तक हमने इसको जल से भर दिया है और अब हम इसमें एक स्वास्तिक बना देंगे। स्वास्तिक हर पूजा में शुभ माना जाता है, तो ज़रूर बनाना चाहिए आपको स्वास्तिक। और इसके बाद में हम पंच पल्लव ले लेंगे। आम के पत्ते ले सकते हैं, आम के पत्ते सबसे ज़्यादा पवित्र माने जाते हैं, शुभ माने जाते हैं। तो आम के पत्ते पर हम टिक्कियाँ लगा लेंगे, यहाँ पर हल्दी और चंदन से, या फिर आप चंदन से और रोली से लगा सकते हैं। उसके बाद में हम इसमें एक पूर्ण पात्र रख लेंगे, पूर्ण भरा हुआ पात्र, यानी कि जो अगर आप मिट्टी का कलश ले रहे हैं तो उसके साथ में एक दिया आता है, उसमें हम अक्षत भर लेंगे। आप चाहें तो कोई और भी अनाज भर सकते हैं, जौ भर सकते हैं, गेहूं भर सकते हैं। इसे हम पूर्ण पात्र बोलते हैं। तो इसके बाद हम नारियल ले लेंगे और नारियल पर इस प्रकार से हम चुनरी लपेट देंगे। अगर किसी कारण बस आपके पास चुनरी नहीं है तो चुनरी की जगह पे आप मौली लपेट दें, लेकिन चुनरी ज़रूर लपेटी जाती है। और बहुत आसानी से ये, जहाँ से हम लोग पूजा का सामान खरीदते हैं वहाँ पर पूजा की शॉप पर ये बहुत अच्छे से मिल जाती है। और जो कलश का ये नारियल का जो मुख है वो व्रत पूजा करने वाले की तरफ रहता है, तो इस प्रकार से आपको नारियल कलश के ऊपर रखना है। तो आपकी ये घट स्थापना यहाँ पर हो गई है। उसके बाद में हम यहाँ पर वस्त्र स्वरूप में एक बाती बना लेंगे। अखंड ज्योत की बाती अगर आप मार्केट से नहीं लाए हैं तो यहाँ पर कलावे को आप 1.25 हाथ का नाप कर और इस प्रकार से उसमें बल डाल दीजिए, यानी कि उसको घुमाकर इस प्रकार से ऐंठते हुए इसको बाती को आप 2 बार फोल्ड कर लीजिएगा और आपकी ये बाती जो है वो घर पर ही तैयार हो जाएगी। वैसे मार्केट में भी बनी बनाई बाती मिल जाती है। तो यहाँ पर देखिए, अखंड ज्योत को हमने रख लिया है और अखंड ज्योत में हम इसको अच्छे से पिरो लेंगे। और उसके बाद में हम देखिए, यहाँ पर सबसे पहले जब हम घट की स्थापना कर लेते हैं तो फिर हम जवारे भी बो लेते हैं। कोई कहीं कहीं पर किसी किसी के यहाँ पर
जो जिसमें हम जवारे बोते हैं उसके अंदर ही कलश की स्थापना भी की जाती है। तो इस पात्र के ऊपर भी हम स्वास्तिक बना लेंगे और कलश के ऊपर भी मैंने स्वास्तिक बना दिया है। और देखिए यहाँ पर इस प्रकार से टिक्कियाँ लगा देंगे इसके ऊपर। तो इसके अंदर हम मिट्टी डालेंगे। मिट्टी आप खेत की ले सकते हैं या फिर गार्डन की मिट्टी ले सकते हैं, लेकिन पवित्र और साफ़ शुद्ध जगह की मिट्टी लेनी चाहिए। ऐसे ही कहीं यहाँ वहाँ से नहीं लेना चाहिए। और अगर मिट्टी नहीं मिल पा रही है आपको तो फिर आप रेत भी ले सकते हैं। कहीं कहीं पर उसको बालू भी बोलते हैं। तो आप उसमें भी जवारे बहुत अच्छे से उगा सकते हैं, उसमें बहुत अच्छे से उगते हैं जवारे। और मेरे जवारे तो हर साल बहुत ही अच्छे उगते हैं, तो मैं आपको भी दिखाऊंगी, इस बार भी आप देखिएगा। तो यहाँ देखिए मिट्टी से पात्र को हमने भर दिया है। उसके बाद में हम यहाँ पर जौ फैला देंगे। इस प्रकार से एक लेयर की प्रकार से आप जौ फैला दीजिए अच्छे से। इससे हमारे जवारे जो हैं बहुत अच्छे से जमते हैं। थोड़ी सी मिट्टी हम ऊपर से इसके बुरक देंगे, ज़्यादा ढकना नहीं है, हल्का हल्का उनको ढकना है। और उसके बाद में हम जल छींट देंगे। देखिए मेरी मिट्टी में थोड़ा सा मॉइस्चर था, तो इसीलिए मैंने जो है ज़्यादा पानी नहीं डाला है। तो आप लोग अपने मिट्टी के हिसाब से ही डालिएगा, क्योंकि अगर मिट्टी सूखी है तो फिर आप पानी सही से डाल दीजिएगा। और अगर हल्की सी नमी है, क्योंकि मेरे यहाँ पे हल्की सी बारिश हुई थी, तो जो मिट्टी है वो हल्की सी मॉइस्चर के साथ ही है, तो इसीलिए। और यहाँ पर देखिए मैंने एक कलश का अक्षत का आसन देकर यहाँ पर इस पात्र को भी विराजमान करा दिया है। और माता रानी के लिए जो हम लहंगा और चुनरी लेकर आए थे वो मैंने वस्त्र उनको समर्पित कर दिए हैं। और उनको ऊपर से हम लाल कलर की चुनरी उड़ा देंगे। और गणपति जी को हम वस्त्र स्वरूप में जनेऊ पहनाएंगे और उनको हम कलावे से बस समर्पित करेंगे। तो सभी को हम तिलक लगा देंगे। सर्वप्रथम गणपति जी का पूजन करेंगे और नारियल को भी हम टीका लगा देंगे। और कलश पे हमने स्वास्तिक बनाया है, और उस चाहे तो आप नारियल के ऊपर भी स्वास्तिक बना सकते हैं। और उसके बाद देखिए हम जनेऊ जो है गणपति जी को समर्पित करेंगे। जनेऊ सफ़ेद रंग का मिला, मुझे पीला नहीं मिल पाया, तो इसलिए मैं उसमें हल्दी लगा रही हूँ। हल्दी से पीला कर लेंगे। गणपति जी को जो है पीले रंग का जनेऊ समर्पित किया जाता है, तो इसलिए हल्दी लगा दी है। और भाव रूप में आप इस प्रकार से भगवान को पुष्प समर्पित कर दीजिए। जो भी आपके पास में लाल पुष्प हो, तो गुड़ैल का फूल हो या फिर गुलाब का फूल हो, वो आप गणपति जी को समर्पित करें। यहाँ पर अखंड ज्योत की स्थापना होगी, तो यहाँ पर अष्टदल कमल बना दिया है मैंने। अखंड ज्योत हमारे पास इस प्रकार की है। आपके पास कोई बड़ा दिया हो, मिट्टी का हो, या फिर तांबे के बड़े दिए आते हैं, या फिर दीपक हो, और खुली हुई भी अखंड ज्योत आती हैं मार्केट में, हर प्रकार के आपको मिल जाएंगी। तो जो भी आपके पास हो उसमें गाय का शुद्ध देसी घी भर दीजिएगा। अगर आपके पास गाय का घी नहीं है तो तिल के तेल से भी आप अखंड ज्योत जला सकते हैं। मैं तो हमेशा घी से ही जलाती हूँ, तो मैंने घी भर दिया है। और इस प्रकार से दीप का भी हम पूजन कर देंगे और अग्नि दीप को मतलब जला भी देंगे और पूजा कर देंगे और पुष्प चढ़ा देंगे। और इस प्रकार से अच्छे से टिक्कियाँ लगा दीजिए। और माता रानी को भी हम हल्दी और चंदन दोनों से ही तिलक करेंगे, सिंदूर से भी तिलक कर देंगे। तो इस प्रकार से आप अच्छे से पूजा कीजिए, भाव रखिएगा अच्छे से और मंत्र बोलते जाइए, जो भी आपको मंत्र आता हो। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वादि साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। इस प्रकार से बोल सकते हैं। यहाँ पे देखिए हम नवग्रह की स्थापना करते हैं। अगर आप नवग्रह करते हैं तो फिर इस प्रकार से चावल की 9 ढेरियाँ लगा लीजिए और उसके ऊपर आप एक एक सुपारी समर्पित कर दीजिए। ये हमारे नवग्रह होते हैं। और यहाँ पर षोडश मातृका भी कहीं कहीं पर बनाई जाती हैं, पर मैं नहीं बनाती हूँ, मैं नवग्रह ही बनाती हूँ। और सभी को वस्त्र रूप में कलावा समर्पित कर देंगे। और इनको बिल्कुल भी 9 दिनों तक हिलाया डुलाया नहीं जाता है, ना ही कलश को हिलाया जाता है, ना ही माता रानी को। जो भी चीज़ें स्थापना जिनकी जिनकी हो गई उनको आपको बार बार हिलाना नहीं है। तो यहाँ पर बहुत आराम से हम कलश नवग्रह के ऊपर बस स्वरूप कलावा समर्पित कर देंगे, उनको तिलक लगा देंगे। इस प्रकार से हमारा पूरा पूजन हम बहुत सावधानी पूर्वक करेंगे। बिल्कुल कोई चीज़ हिलनी डुलनी और गिरनी नहीं चाहिए। तो मंत्र बीच बीच में आप ज़रूर बोलते जाइए।
मैं यहाँ पर आपको बोल बोल कर बता भी रही हूँ, इसलिए मंत्र नहीं बोल पा रही हूँ। प्रसाद स्वरूप में जो भी आपके पास फल हो वो समर्पित कर दीजिए। पंचमेवे का भोग माता रानी को लगाया जाता है, तो आप ज़रूर लगाइए। बतासे का भोग लगाया जाता है माता रानी को। यहाँ पर देखिए एक दीप और मैं छोटा सा प्रज्वलित कर लेती हूँ साथ में, क्योंकि जब हम अपनी अखंड ज्योत को सही करते हैं तो उसके लिए हम ये दीप जला लेते हैं, और यहाँ पर आरती करने के लिए भी दीप हमारा ये हो जाएगा। तो इसी से हम आरती भी कर लेंगे, इसका भी हम पूजन कर देंगे। अखंड ज्योत को तो जलते ही रहना है, हमें 2 दिए की ज़रूरत होती है। अब देखिए माता रानी की पूजा में छोटा सा हवन ज़रूर करना होता है, तो हवन के लिए आम की लकड़ी ले लेंगे, या फिर आप गाय के गोबर का उपला भी ले सकते हैं। इस प्रकार से हम आहुति दे देंगे, और थोड़ा सा हम इसके ऊपर कपूर रखकर इसको अग्नि प्रज्वलित कर देंगे, और सभी देवी देवताओं का आवाहन करेंगे कि वे माता रानी से प्रार्थना करेंगे, गणपति जी का आवाहन करेंगे। सभी भगवान से हम निवेदन करेंगे कि आप हमारी चौकी पर विराजमान हो जाइए, और आप 9 दिनों तक हमारे यहाँ ही विराजमान रहिएगा, हमारे घर पर ज़रूर रहिएगा। धूप बत्ती जला देंगे, घी की आहुति दे देंगे, और मंत्र बोलेंगे माता रानी के, और साथ ही हम यहाँ पर थोड़ी सी धूप जो मतलब हवन की सामग्री होती है वो चढ़ा देंगे। और उसके बाद में हम यहाँ पर लौंग चढ़ाएंगे। एक जोड़ा लौंग चढ़ाया जाता है जिसमें कि फूल लगा रहता है, और साथ के साथ उसमें हवन की सामग्री चढ़ाएंगे। और उसके बाद आप कपूर से इसको अच्छे से जला सकते हैं। कपूर रख देंगे एक टिक्की, और उसको हम जला देंगे। तो देखिए इस प्रकार से छोटा सा हवन किया जाता है। प्रतिदिन हवन करना बहुत ज़रूरी होता है, और हवन में आप भोग प्रसाद भी समर्पित कीजिएगा। जो भी माता रानी को बतासे का प्रसाद चढ़ाएं, या फिर जो भी आप भोग लगाते हैं माता रानी को, वो भोग भी, क्योंकि हमें अगर भगवान तक उनका भोग पहुंचाना है तो डायरेक्ट हवन में अग्नि देवता में चढ़ाना चाहिए। और इस प्रकार से देखिए हमने श्रृंगार चढ़ा दिया माता रानी को, और हाथ में पुष्प लेकर हम कथा पढ़ेंगे। नवरात्र व्रत की कथा पढ़ी जाती है, और अगर आप दुर्गा सप्तशती का पाठ भी कर रहे हैं तो भी वो भी इसी प्रकार से किया जाता है। हाथ में पुष्प ले लीजिए। कथा का वीडियो मैंने नहीं इसमें ऐड करा है, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो यहाँ पर थोड़े से पुष्प और मैं लेकर आई थी, वो मैंने चढ़ा दिए हैं। तो ये सिंपल सा तरीका था, जो विधि थी मैंने आप सभी के सामने बताई है। तो आप इस प्रकार से नवरात्र की पूजन कर सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिएगा, और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, उससे आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप सभी को आसानी से मिल जाया करेंगी। तो देखिए अग्नि देवता में भी पुष्प समर्पित करना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद में 3 बार जल को आप बार दीजिए, पूरी सभी को घुमाकर 3 बार इस प्रकार से जल दिखाया जाता है, तो वो ज़रूर कीजिएगा। और माता रानी को दक्षिणा ज़रूर समर्पित कीजिएगा। मैंने यहाँ पर देखिए बताना भूल गई, लेकिन आप देख सकते हैं रखी हुई है मैंने दक्षिणा, तो दक्षिणा ज़रूर दीजिएगा। माता रानी पर चढ़ाई जाती है। ये नवरात्र के 9 दिनों में किसी भी दिन आप दक्षिणा समर्पित कर सकते हैं। मैं पहले दिन ही दक्षिणा समर्पित कर देती हूँ। और जो सुहाग की सामग्री होती है वो भी नवरात्रि में आप किसी भी दिन समर्पित कर सकते हैं। मैंने माता रानी को चुलाकर चौकी के समीप ही रख दी है, परंतु दिखाई नहीं है।